Hey guys, this is Kumar Anand and welcome you all to 23.5 डिग्रीज। ये मेरी इंग्लिश वोकेबलरी सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। इस सीरीज़ के हर वीडियो में हम 4 नए वर्ड्स के बारे में जानते हैं जिन्हें कि मैं अल्टरनेट डेज में अपलोड करता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा पहला वर्ड है अबैंडन। अबैंडन वर्ड का यूज़ हम करते हैं जब हमारा मतलब हो कि हम किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं। हो सकता है वो कोई चीज़ हो सकता है वो कोई प्लेस कोई जगह हो सकता है हम किसी हैबिट को छोड़ रहे हो, हमारी पुरानी हैबिट कोई थी हम उसे छोड़ रहे हो सकता है हम किसी आइडियोलॉजी किसी आइडिया को छोड़ रहे हो। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर हम क्विट कर रहे हैं वहाँ पर हम अबैंडन वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें दैट मीन्स वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग ऑफ अबैंडन, तो वहाँ पर हम रिटेन यूज़ कर सकते हैं, स्टे विथ कर यूज़ कर सकते हैं। ये एंटोनिम्स है अबैंडन के, इनका मीनिंग जो होता है वो अपोजिट होता है अबैंडन के मीनिंग के। ठीक है, क्लियर है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द साइंटिस्ट अबैंडन द प्रोजेक्ट, यानी साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने किसी प्रोजेक्ट को अबैंडन किया यानी छोड़ दिया। अभी तक वो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, अब उन्होंने उसे छोड़ दिया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। शी अबैंडन्ड हर चिल्ड्रन टू ट्रैवल द वर्ल्ड, यानी कि उसने अपने बच्चों को छोड़ दिया वर्ल्ड में ट्रैवल करने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द कैप्टन गेव द ऑर्डर टू अबैंडन शिप एज द वाटर फ्लडेड द लोअर डेक्स। दैट मीन्स कैप्टन ने ऑर्डर किया कि शिप को छोड़ दो क्योंकि शिप में पानी भर रहा था। ओके, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दे अबैंडन देयर नेटिव लैंग्वेजेस, दे अबैंडन देयर नेटिव लैंग्वेज, यानी कि उन्होंने अपने नेटिव लैंग्वेज को छोड़ दिया, अपनी मातृभाषा को छोड़ दिया। आर नेक्स्ट वर्ड इज अटोनमेंट। अटोनमेंट मीनिंग देखते हैं। सेटिस्फैक्शन और रेपरेशन फॉर अ रॉन्ग और इंजुरी, यानी आपने कुछ गलत किया है, किसी को नुकसान पहुंचाया है, इसके लिए अब आप प्रायश्चित करना चाहते हो, अपनी गलती को ठीक करना चाहते हो। ठीक है, सॉरी बोल के या किसी भी तरह से, दैट इज प्रायश्चित करना, दैट इज अटोनमेंट। सिनोनिमस वर्ड की बात करें तो रिकंसिलिएशन आप यूज कर सकते हो, अमेंड आप यूज कर सकते हो, प्रोपिशिएशन आप यूज कर सकते हो। ये सारे सिनोनिमस वर्ड है अटोनमेंट के। इसके अलावा अगर हम एंटोनिम्स की बात करें दैट मीन्स वर्ड्स दैट हैज अपोजिट मीनिंग ऑफ दैट ऑफ अटोनमेंट, तो हम डिरेंज यूज कर सकते हैं, मिसफिट यूज कर सकते हैं, डिसजॉइन, डिसलोकेट, डिसअरेंज, ये सारे एंटोनिम्स हैं। ठीक है, यूजेस पर आते हैं। ही सेंट हर सम फ्लावर्स इन अटोनमेंट फॉर हिज अर्लियर रूडनेस, यानी उसने अपने पास्ट के बैड बिहेवियर के लिए को ठीक करने के लिए उस अटोनमेंट एज एन अटोनमेंट उसे फ्लावर्स भेजे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन एज एन एक्ट ऑफ अटोनमेंट, दैट मीन्स उसने प्रायश्चित करते हुए रिजाइन कर दिया। हो सकता है उसने जॉब में कुछ गलतियां की हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक से नहीं निभा पाया हो, दैट इज फॉर अटोनमेंट, उसने प्रायश्चित करने के लिए उसने रेजिग्नेशन दे दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉन्टेड टू फाइंड अ वे टू मेक अटोनमेंट फॉर हिज सिंस, यानी अपने पापों के प्रायश्चित के लिए वो कोई तरीका ढूंढ रहा था। आवर नेक्स्ट वर्ड इज कैंडिड। कैंडिड अगर हम मीनिंग को देखें तो ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी एक ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल सच्चा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, चीज़ों को एज इट इज़ बोलता है, एज इट इज़ करता है। वो इम्पार्शियल है, अपना फ़ायदा नुकसान नहीं देखता है, किसी का पक्ष नहीं लेता है अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, दैट इज़ कैंडिडनेस। ओके, जो सही है वो कर रहा है, जो सही है वो बोल रहा है, इम्पार्शियल है, निष्पक्ष है, दैट इज कैंडिडनेस। अगर आप सिनोनिमस वर्ड देखो तो फेयर, इम्पार्शियल, जस्ट, फ्रैंक, इंजीनियस, ये सारे सिनोनिमस वर्ड है कैंडिड के। ओके, हिंदी में जैसा मैंने कहा, खरा, निर्भीक, निष्कपट, निष्पक्ष, सच्चा, सरल, सुस्पष्ट, खुले दिल का। क्लियर है। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो अनफेयर, पार्शियल, बाइस्ड, ओके, डिसइंजेनियस, ये सारे एंटोनिम्स हैं कैंडिड के। दैट मीन्स दीज वर्ड्स हैज मीनिंग अपोजिट टू दैट ऑफ कैंडिड। आते हैं हम यूजर्स पे। आई हैव नेवर लैक कैंडिड क्रिटिक्स, यानी मुझे कभी कैंडिड क्रिटिक्स की कमी नहीं हुई। यानी देखो, कैंडिड क्रिटिक्स मतलब वैसे लोग जो कि आपकी आलोचना करें, आपकी सच्ची आलोचना करें, दैट मीन्स जो आपकी गलतियां हैं उनकी आलोचना करें, ये नहीं कि बस आंख बंद करके कुछ भी बोल रहे हैं। ओके, आई हैव नेवर लैक कैंडिड क्रिटिक्स, यानी मुझे सुस्पष्ट स्पष्ट क्रिटिक्स की कभी कमी नहीं हुई है। और ऐसा सही भी है, सिर्फ हमारी लाइफ में नहीं। मान लो एक गवर्नमेंट है, अगर अपोजिशन का काम होता है क्रिटिसाइज करना, अगर अपोजिशन कैंडिडली क्रिटिसाइज करती है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल निष्कपट रूप से, निष्पक्ष रूप से, बिना अपना फ़ायदा नुकसान देखे अगर अपोजिशन क्रिटिसाइज करती है एक गवर्नमेंट का, तो ऐसा करके वो गवर्नमेंट को फोर्स करती है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को इन्हांस करे, अपने डिसीजंस को अच्छे से ले, ज़्यादा इफेक्टिव बनाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 100,000 फॉर द कॉलेज, आई आस्क यू कैंडिडली, इज यू वर्थ इट। दैट मीन्स आप उसके कॉलेज के लिए 100,000 रुपीज़ या डॉलर जो भी हो, 100,000 रुपीज़ खर्च कर रहे हो, तो मैं आपसे कैंडिडली यानी खुले दिल से पूछ रहा हूँ कि
क्या वो इस लायक है, इज ही वर्थ इट। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बिकॉज द पॉलिटिशियन मेड अ कैंडिड स्पीच ही अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ द वोटर्स। देखो अक्सर पॉलिटिशियंस जो स्पीच देते हैं वो काफ़ी मैनिपुलेटेड होता है, अपने फ़ायदे और नुकसान को देखते हैं, वो क्या बोलने से कितना वोट आएगा ये सोचते हैं। बट यहाँ पे इस सेंटेंस में बोला जा रहा है बिकॉज द पॉलिटिशियन मेड अ कैंडिड स्पीच, यानी उस पॉलिटिशियन ने बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, निष्कपट रूप से जो सच था वो कहा, एक कैंडिड स्पीच दिया बिना अपना फ़ायदा नुकसान देखे। ही अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ द वोटर्स, इसलिए उसे वोटर्स से रिस्पेक्ट मिला। और नेक्स्ट वर्ड इज ब्लैंडिशमेंट। ब्लैंडिशमेंट अगर हम मीनिंग की बात करें तो प्लीजिंग एक्शन यूज टू परसुएट समवन टू डू समथिंग। दैट मीन्स किसी से आपको कुछ करवाना है, किसी से अपनी बात मनवानी है, तो आप उसकी खुशामद करो, चापलूसी करो, या उसे किसी टाइप का प्रलोभन दो, उसे फुसलाओ। दिस इज ब्लैंडिशमेंट। अगर हम सिनोनिमस वर्ड की बात करें ब्लैंडिशमेंट की, दैट मीन्स वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग, तो कोक्सिंग, फ्लैटरी, इन वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो ब्लैंडिशमेंट की जगह। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो ब्लंटनेस। ब्लंटनेस मीन्स कि आपको कुछ कहना है और आपने कह दिया, ठीक ना, आप सामने वाले को कैसा लगेगा ये बिना सोचे आप बस कह दो, दैट इज़ ब्लंटनेस। ठीक है। या डिसरिस्पेक्ट, ब्लंटनेस, डिसरिस्पेक्ट, ये वर्ड्स है एंटोनिम्स ऑफ ब्लैंडिशमेंट। क्लियर है। अगर हम यूजेस की बात करें तो फर्स्ट यूज देखते हैं सेंटेंस में। मैनी जजेस आर फियर्सली इंडिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्लैंडिशमेंट। यानी कई जज ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपनी जजमेंट को देते हैं और उन्हें ब्लैंडिशमेंट यानी कि किसी टाइप के प्रलोभन या चापलूसी से कोई फर्क नहीं पड़ता उनके जजमेंट में। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द वेटर यूज्ड ऑल हर ब्लैंडिशमेंट एंड चार्म इन ऑर्डर टू गेट अ हैंडसम टिप फ्रॉम द पीपल शी वाज सर्विंग। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। बट ही सून लर्न दैट सच ब्राइब्स एंड ब्लैंडिशमेंट्स वुड नॉट हेल्प हिज केस। यानी जल्दी ही, तुरंत ही, शीघ्र ही उसे पता चल गया कि ब्राइब्स या ब्लैंडिशमेंट यानी किसी टाइप का भी प्रलोभन देने से, कोई घूस देने से उसके केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दैट्स इट।